नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने मोल के कुछ सवाल सॉल्व किए और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मोल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। और वो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला मोल इज इक्वल टू जो मात्रा दे रखी होती है पदार्थ की ग्राम में मात्रा या उसका द्रव्यमान कह दो, और बटे GAM ऑब्लिक GMM। ऐसे GAM से मतलब है ग्राम एटॉमिक मास और GMM से मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम की बात करें तो ये किसी परमाणु के लिए, और अगर किसी अणु की बात करें तो उसका GM है। बोले तो उसे मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है कणों की संख्या से रिलेटेड, यानी यहाँ पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या और डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो संख्या, ये फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो है वो गैस के लिए है, STP पर मोल। किसके? गैसों के लिए, गैस के लिए। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा गैस का आयतन, गैस का आयतन बटा 22.4। अगर आयतन लीटर में है तो ये 22.4 लीटर। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो V अपॉन 22.4 ऐसे लिखा जा सकता है। और इसमें पदार्थ के कणों की संख्या Na के लिए लिख सकते हो N अपॉन Na ऐसे। और पदार्थ की जो मात्रा है ना, उसके लिए जो द्रव्यमान है उसको अपन कह देते हैं W, और जो उसका मोलर द्रव्यमान है GAM या GMM उसको बता देते हैं MW से। इसका मतलब देखो, मोल के लिए यानी मोल का मतलब क्या हुआ, एक तो W/MW, ठीक, और दूसरा N अपॉन Na, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर STP पर गैस के मोलों की बात करें तो V अपॉन 22.4 लीटर। तो ये है मोल के मुख्य फॉर्मूले, और इनके आधार पर भी जो है सवाल सोल्व किए जा सकते हैं। और देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ 3 फॉर्मूले हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे मान लो ये चीज़ है, ये 2 फॉर्मूले, तो यहाँ जैसे मान लो आपको किसी पदार्थ के लिए W दे रखा हो, ठीक है, और उसमें कणों की संख्या आपको पूछे, ठीक है, कणों की संख्या पूछे तो अपन बता सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि उसका मोलर द्रव्यमान यहाँ रख देंगे और उसमें कणों की संख्या भी आपको क्या है, ये कणों की संख्या पूछ रहा है, अवोगाद्रो संख्या यहाँ नीचे रख देंगे। तो इस प्रकार से जो है कणों की संख्या का पता लग जाएगा, या फिर कणों की संख्या दे रखी हो तो फिर उसकी पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भी निकाला जा सकता है। ऐसे ही जो है इसमें आयतन और कणों की संख्या का जो है वो भी, जैसे मान लो आयतन दे रखा हो तो उस गैस के लिए जो उसके अणुओं की संख्या है वो भी बताई जा सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जब हों ये माइंड में रहने चाहिए, और इस पर आधारित के जो सवाल हैं वो भी हम कर सकते हैं। देखो कुछ एक सवाल है, कुछ एक क्वेश्चन है, उनको अपन देखते ही पर। देखो एक क्वेश्चन तो ये है, मोल से रिलेटेड है कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान याद करो। निम्नलिखित के लिए क्या याद करो? मोलर द्रव्यमान। NCERT का क्वेश्चन है वैसे, मोलर द्रव्यमान याद करो, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कह दो, या फिर एक मतलब एटम्स की बात कर रहे हैं तो GAM, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अणुओं की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? GMM। वो एक मोल का द्रव्यमान पूछा किसके लिए? देखो एक तो पूछा है H2O, सिंपल है क्वेश्चन, दूसरा है CO2, तीसरा है CH4, चौथा है आपका
यूरिया, यूरिया। देखो भाई, H2O के केस में क्या करोगे? सिंपल, यहाँ से आओ, एक हाइड्रोजन का कितना बनता है? द्रव्यमान एक, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना बनता है? 16। ठीक है, यूनिफाइड मास की फॉर्म में अपन जानते हैं इनको, 2 और 16 का कितना हो गया? 18, 18U। ठीक है, और अगर हम इसे एक मोल के लिए कहेंगे तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? 18 ग्राम। वो सिंपल है। ऐसे ही कार्बन का कितना है? एक कार्बन के लिए होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। इन दोनों का जोड़ तो 12 प्लस 32 का मतलब कितना हो जाएगा? 44 ग्राम, 44 ग्राम। यानी CO2 के एक मोल का द्रव्यमान जो है या मोलर द्रव्यमान कितना है? 44। ऐसे ही देखो बच्चों, CH4 में कार्बन का कितना? 12, एक हाइड्रोजन का एक है तो 4 का कितना? 4। तो इस प्रकार से कितना बन गया? 16 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका है मोलर द्रव्यमान। ऐसे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसमें क्या करो, ये 2 हाइड्रोजन है, इसका कितना बन गया? 2। इधर से भी 2 हाइड्रोजन, इसका कितना? 2। एक नाइट्रोजन ये, इसका कितना? एक नाइट्रोजन का 14, इधर भी कितना? 14। एक कार्बन का कितना? 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना? 16। ठीक है, ऐसे। और इन सब का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा मिलाकर सारा? 60। तो कितना ग्राम हो जाएगा? 60 ग्राम। तो ये जो है सभी ये जो आपके पदार्थ थे, इनमें चारों पदार्थों का क्या निकाल लिया अपन ने? मोलर द्रव्यमान, यानी एक मोल का द्रव्यमान। ये तरीका रहता है, चाहे इसके अलावा दूसरे सबस्टांसेस हैं या पदार्थ है, उनका भी ऐसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चन है अभी देखो, जिसमें अपन अलग अलग मोल भी ज्ञात करने की बात करेंगे, और इसके अलावा जो है जैसे कणों की संख्या की भी बात करेंगे, उसके द्रव्यमान की बात भी करेंगे। और कहीं ना कहीं देखो, ये जो मोल से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई कंपटीशन में पूछे जाते हैं 100%। दूसरा इसमें है निम्नलिखित निम्नलिखित को ज्ञात करो। जो मतलब पूछा जा रहा है ना, उसको बताना है। लिखित को ज्ञात करो। देखो भाई, सबसे पहली चीज, एक एक करते चलते हैं। 10 जल के अणुओं में मोल बताने हैं। ठीक है, 10 जल के अणुओं में मोल। एक सवाल और लिख लेता हूं मैं। 20 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम क्या दे रखा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज में भी क्या चाहिए? मोल चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए भाई। ठीक है, देखो 10 जल के अणुओं की बात करो, उसमें मोल पूछ रहा है अपने को। देखो वही एक सिंपल सी चीज है, फॉर्मूले से करो चाहे बिना फॉर्मूले करो, ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो अपन एक चीज जानते हैं बच्चों, क्या? कि जैसे जल के अणु हैं, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि भैया जो अवोगाद्रो संख्या होती है Na, Na जल के अणुओं में जो मोल होते हैं वो क्या होते हैं? 1 मोल। कोई सा भी पदार्थ हो, उसके 1 मोल में जो कणों की संख्या होती है या अणुओं की संख्या है वो कितनी होती है? Na, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और इसमें अपने को चाहिए कितना? 10 जल के अणुओं में मोल कितने होंगे? तो भैया पहले एक काम करो, एक जल के अणुओं में मोलों की संख्या बताओ। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक जल के अणु में मोल कितने? तो मेरा आंसर होगा, अपना आंसर होगा 1/Na मोल। क्लियर? कितना चाहिए? 10 जल के अणुओं का चाहिए, तो कुछ नहीं है, इसलिए 10 जल के अणुओं में क्या? मोल। तो 1/Na मल्टीप्लाई बाई 10। तो सिंपल है, कितना जाएगा? 10/Na मोल।
ये होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला लगाकर भी इसे जो है निकाला जा सकता है, क्योंकि उसमें सिंपल, क्योंकि एक तो आपका जो है अणुओं की संख्या वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा, तो सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही देखो दूसरा सवाल क्या है, 20 ग्राम ग्लूकोज में मोल। तो यहाँ से ग्राम वाला जो फॉर्मूला है, डाटा गिवन भी कर रखा है अपने को 20 ग्राम, ठीक है, मात्रा दे रखी है। तो फॉर्मूले से करना चाहोगे तो देखो सिंपल, 20 मोल, मोल बराबर क्या करोगे, ग्राम में मात्रा तो क्या आएगी ऊपर की साइड, तो और GMN किसका, ग्लूकोज का, नीचे क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का GMN या मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ग्राम। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका जो मास, मोलर द्रव्यमान बनता है, एक मोल का द्रव्यमान जो बनता है, इन सब के द्रव्यमानों को जोड़ते हैं तो 180 ग्राम पर मोल आता है, उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो 20/180 कर तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। आंसर कितना बैठेगा, 1/9। ठीक है, 1/9 मोल आ जाएगा इसका आंसर। ये लो, तो फॉर्मूले से भी करो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिना फॉर्मूले करते हो, लेकिन बिना फॉर्मूले में अपने को एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि उसके एक मोल का द्रव्यमान कितना आता है, उस हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद में देखो तीसरा, और वही अपने को जो है जो चीज़ पूछ रहा है वो बतानी है, ऐसे का। और देखो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने समझ में नहीं आएगा। देखो तीसरी चीज़ इसमें कहा है एसटीपी पर, एसटीपी पर 11,200 ml NH3 के ग्राम अणु, ग्राम अणुओं की संख्या पूछी है भाई। अब की बार क्या पूछा है, ग्राम अणुओं की संख्या, वो संख्या है वहां। तो देखो पहले तो ग्राम अणु की संख्या का मतलब अपने समझ में आना चाहिए कि ग्राम अणुओं की संख्या की बात किसके लिए कह रहा है। तो भैया सिंपल सा याद रखो हमेशा, ये चीज मोल की बात कर रहा है। ग्राम अणुओं की संख्या का मतलब होता है मोल, किसके मोल, अमोनिया के मोल। और कितने आयतन में है, 11,200 ml में। वो देखो सिंपल है, यहाँ से ये ml में दे रखा है, लेकिन अपन क्या जानते हैं, बिना फॉर्मूले कर लो, फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला तो यही रहा आपका, एसटीपी पर मोल किसी गैस के लिए क्या हो जाएगा भाई, उसका आयतन क्या रखोगे, ऊपर रखोगे, और 22.4 लीटर में रखना चाहोगे तो ये नीचे। आयतन कितना दे रखा है, 11,200 ml है। तो भैया लीटर इसका कितना बन जाएगा, सिंपल है, आप लीटर बनाने के लिए 1,000 का भाग लगाओगे इसमें, तो ये 11.2 लीटर हो जाएगा। नीचे कितना है, 22.4 लीटर। तो बताओ ये कितना बना यहाँ से, 1/2। तो कितना मोल आ जाएगा, 1/2 मोल या 0.5 मोल, ये आ जाएगा इसका। और वैसे भी कर लो, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, जैसे अपन ने पहले समझ रखा है वैसे है के। ठीक है, अगला सवाल, बढ़िया है सवाल। और देखो 4 नंबर का, और देखो मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, ये बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपको समझ में। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें एक तो फॉर्मूला चाहिए, और एक प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल सही नहीं होगा। देखो क्या पूछा है इसमें, 100 ml द्रव जल में मोल पूछेंगे भैया, कितने ml में, 100 ml द्रव जल में मोल। और इसके लिए एक चीज दे रखी है उन्होंने, घनत्व या डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम प्रति ml। ये भी एक अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो
एक और लिख लेते हैं अपन 5वां नंबर। इसमें पूछा है 10 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या। किसकी संख्या पूछी है? अणुओं की संख्या। कितने में? 10 मोल ग्लूकोज। देखो एक ही चीज सॉल्व करो। क्या यहां से पूछा इसने 100 ml द्रव जल में मोल। ठीक है, तो भैया मोल निकालने के लिए अपने को इसने आयतन दे रखना है, लेकिन ये तो द्रव है। ठीक है, गैसों के लिए जब आयतन दे रखा होता है तो मोल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करवाएंगे। इसके लिए करोगे क्या? देखो वैसे तो एक फॉर्मूला चलता है, अपन जानते हैं डेंसिटी का D बराबर m/v। m से मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, और v से मतलब क्या होता है भाई? आयतन। ठीक है, द्रव्यमान और इसका मतलब क्या होता है? आयतन। अच्छा, आयतन आपको दे रखा है। ठीक है, हाँ सर आयतन दे रखा है, तो डेंसिटी भी दे रखी है। तो एक बात बताओ, यहाँ अपन द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्या? m इज इक्वल टू डी वी से, d इंटू वी, घनत्व इंटू आयतन। और देखो मिल भी जाएगा। d कितना है आपका? 1, और आयतन कितना देर का है? 100। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो बन गया है 100 ग्राम। ठीक है, कितना बन गया है? 100 ग्राम। तो कुल मिला के इसने जो अपने को पूछा है वो रियलिटी में पूछा है 100 ग्राम जल में मोल पूछे हैं भाई। ये है काम। ठीक, करोगे क्या? वही मोल का फॉर्मूला सेट करो। ठीक है, जब ग्राम में मात्रा दे रखी हो, द्रव्यमान दे रखा हो, तो द्रव्यमान W ऊपर आता है क्या, और उस पदार्थ का MW क्या होता है? नीचे होता है। क्या MW से मतलब मोलर द्रव्यमान हो गया, मोलर मास हो गया, या उसे GMM कह दो। W कितना? 100 है क्या भाई? फॉर्मूले से कर रहे हो। MW कितना होगा भाई जल का? अरे जानते हैं जल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे H2O होता है। तो H2O का अभी अपन ने समझा इक्वेशन में कि उसका मोलर मास कितना आता है? 18 ग्राम आता है। तो 18 में इसका क्या करोगे? इससे डिवाइड करोगे तो कितना बैठेगा? 5, और फिर यहाँ से 4 पंजे 90, कितना बन गया? पीछे 10 रह गया, और फिर वही बात हो गई 5, और फिर वो 10 बच गया उससे, ये फिर 5 हो गया, तो 5.55। और पूछा क्या है? मोल। तो आंसर आ जाएगा ये 5.55 मोल। कितने में? 100 ml दरों में। तो ठीक है, डेंसिटी से भी जो है यहाँ कनेक्ट किया जा सकता है, और मोल जो अपने को ये पूछे जा सकते हैं। तो इसको आराम से अपन ने सॉल्व कर लिया। एक और 5वां क्या कह रहा है? 10 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, सीधा। भाई वैसे सीधा करो ना यार। 1 मोल में कोई भी पदार्थ हो, ग्लूकोज क्या कोई भी हो, 1 मोल में कितना होता है सर? अरे यार 1 मोल में सीधा सिंपल है, Na के बराबर अणुओं की संख्या होती है। तो 10 मोल में कितना हो जाएगा? 10 मोल में 10 Na हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? खत्म। और Na का मतलब हम जानते हैं, आओगैद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब वो चाहे परमाणु है कि अणु है, जो भी बात करें, ग्लूकोज क्या होता है? एक अणु है, अणु के रूप में है। ठीक है, यौगिक है, बट अणुओं की फॉर्म में है, इसलिए ये इतने सारे अणु हो जाएंगे। अवोगाद्रो संख्या का कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। ऐसे। ठीक है, अगले सवाल देखो। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, समझे तो अपन चीजों को। बहुत शानदार है, आसान है। केवल हार्ड चीजें सोचने में आती हैं, लेकिन है इजी सब। देखो भाई 6 नंबर क्या पूछा है? 10 मोल सुक्रोज, 10 मोल सुक्रोज में परमाणुओं का नंबर, परमाणुओं की संख्या। 10 मोल सुक्रोज में परमाणु, टोटल परमाणुओं की संख्या पूछी है। और एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। 4 मोल यूरिया, 4 मोल यूरिया का द्रव्यमान भी पूछ रहा है। बता देंगे 4 मोल यूरिया का मास कितना होगा। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ चलो सुक्रोज में परमाणुओं की
संख्या, अणुओं की संख्या नहीं पूछी है भैया अब की बार। सुक्रोज में परमाणु, पहले फॉर्मूला आना चाहिए। सही है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज इसी शर्करा है, ठीक है, चीनी C12H22O11, इसमें चाहिए एटम्स का नंबर, ठीक है, 10 मोल सुक्रोज। हाँ भाई, तो पहली बात तो है इसमें, मुझे एक बात बताओ, इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, है ना? कितने, देखो 12 ये रहे, 22 ये रहे और 11 ये रहे, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा? सब 2 और 2 4 और 1 5, 1 2 3 4, ये है 45 परमाणु। कितने में? एक अणु में 45 परमाणु हैं। अपने को अगर अणुओं की संख्या का पता लग जाए ना बच्चों, तो परमाणु की संख्या का पता चल जाएगा। अरे यार, एक कोई भी पदार्थ हो दुनिया में, उसके एक मोल में Na होता है क्या? सीख रखा अपन ने, पहले वीडियो से यही बात कर रहा हूं मैं कि एक मोल में Na होती है संख्या। तो इसका मतलब कितने मोल की बात कर रहा है? इसीलिए भैया 10 मोल में क्या 10 Na नहीं होगा क्या? या सब 10 Na होगा। तो फिर एक अणु में, ये तो है अणु, कितने 10 Na तो अणु हो गए, लेकिन अपने को क्या चाहिए? परमाणु, क्योंकि हम जानते हैं यार एक अणु के अंदर 45 परमाणु हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 45 इंटू 10 से Na, ये आ जाएगी टोटल परमाणुओं की संख्या। कितने में? 10 मोल सुक्रोज में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 इंटू 10 Na, और इसी को अपन बोल सकते हैं 450 Na। ये बहुत ज्यादा है संख्या, 450 Na, यानी अवगात जो नंबर है उसका भी कितना गुना है? 450 गुना। ठीक, ऐसे ही देखो एक और सवाल, 4 मोल यूरिया का द्रव्यमान, 4 मोल यूरिया का मास कितना है? ठीक है, यूरिया, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला तो पता है ही ना अपने को, NH2CO NH2 होता है यूरिया, है ना? ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड है ये, सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में यूरिया की जो है वो प्राप्त किया गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा जाता है स्टार्टिंग। देखो, 4 मोल यूरिया का द्रव्यमान चाहिए भाई, और सिंपल है यार, एक मोल का मालूम है 60 ग्राम होता है। अभी अभी बात करके आए थे अपन, पहला जो सवाल था उसमें यही बात हुई थी, ठीक है। मोलर द्रव्यमान जो बताए गए थे अपने को, मोलर का मतलब एक मोल का 60 ग्राम है। तो बता बेटा, 4 मोल का कितना हो जाएगा रे? 4 इंटू 60 ग्राम, तो कितना? 240 ग्राम। ये ले समान, 4 मोल का दिया गया, 240 ग्राम। बहुत ईजी है, और अपन इसको जो है वैसे सिंपल तरीके से भी जो है कर सकते हैं, ठीक है, बिना ये सॉरी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और ऐसे भी हमने कर लिया है इसको, ठीक है। ऐसे देखो और सवाल है, दो तीन सवाल और हैं, वो और कर लेते हैं एक बार अपन। देखो और क्या पूछा इसी, 8 नंबर है, 10 मोल मीथेन, 10 मोल मीथेन का 273 केल्विन तथा 1 ATM पर आयतन पूछा है भाई। सही है, क्या पूछा है? आयतन पूछा है इसमें। क्या पूछा है? आयतन, 10 मोल मीथेन। अच्छा, जो महत्वपूर्ण चीज है ये 273 केल्विन और 1 ATM, ठीक है, ये तो है तापमान, तापमान, और 1 ATM क्या है? दाब है भाई। और ये कंडीशन होती है एसटीपी की। एसटीपी मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मानक ताप और दाब पर गैसों के लिए जब बात करते हैं अपन, और अपन जानते हैं भाई, फॉर्मूले से आ जाओ चाहे सीधा, एसटीपी पर मोल ज्ञात करते हैं, और जब आयतन दे रखा हो, है ना, वैसे तो यहाँ जो भी है, अगर आयतन मान लो पूछ रहा है तो फिर मोल दे रखा होगा, आयतन बटे 22.4 कर देंगे अपन, और क्या करेंगे? मोल कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं, और क्या पूछा है? आयतन पूछा है, बटे कितना करोगे? 22.4 करोगे। सही है,
तो आयतन जब बताओगे यहाँ पे किसका आयतन, मीथेन का, तो मीथेन का आयतन V वो कितना बन जाएगा 10 इंटू 22.4, 10 इंटू 22.4 और ये कितना बन जाएगा 224। क्या पूछा है भाई, आयतन किस में आएगा, लीटर में आएगा, और किस में आएगा 224 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 2 सवाल और हैं, वो भी करें, आसान है बिल्कुल, इजी है चीज। देखो, और मोल से रिलेटेड तो प्रैक्टिस, मोल प्रैक्टिस मांगता है भाई। ये पूछा इसने 10 मोल सिल्वर, ये भी अच्छा सवाल है। सिल्वर मतलब चांदी, He का आयतन पूछा है भाई इसने, जिसमें डेंसिटी D इज इक्वल टू दे रखा है 10 ग्राम प्रति ml, D बराबर है 10 ग्राम प्रति ml, ये डेंसिटी दे रखी है और पूछा है आयतन। देखो, और एक और सवाल है उसको भी लिख लेते हैं, 10 नंबर है, 10 ग्राम, ये भी अच्छा सवाल है। कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ भाई, आ जाओ, 10 मोल सिल्वर का आयतन और डेंसिटी दे रखी, तो भैया इसमें क्या करोगे, आपको आयतन दे रखा है, आयतन पूछा है, डेंसिटी दे रखी है, तो अब जानते क्या हैं, जब डेंसिटी दे रखी है D इक्वल टू सर होता है m/v, D इक्वल टू क्या होता है m/v, तो यहाँ से हम जो है 10 मोल का है, यहाँ से आयतन इसका जो है D तो है ये रहा, और मास, 1 मोल का मास, देखो 10 मोल सिल्वर का इसने क्या पूछा है, आयतन, तो 1 मोल का आयतन पता लग जाए तो 10 मोल का भी पता लग जाएगा, तो भैया 1 मोल का तो लग जाएगा। आयतन के लिए एक बात बताओ, 1 मोल सिल्वर का जो द्रव्यमान है, मोलर मास है, उनको सबको पता है 108 ग्राम प्रति मोल, सही है। 1 मोल का द्रव्यमान कितना है 108, द्रव्यमान का पता चल गया, सही है। D दे रखा है, तो क्या आयतन का पता नहीं चलेगा क्या, अरे आयतन V, तो V बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा m/d, m कितना 108, D कितना 10 ग्राम प्रति ml, ml का हो या सेंटीमीटर क्यूब का हो, यहाँ ग्राम पर ml, सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, सेमी क्यूब। तो ये आयतन हुआ 1 मोल का। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 मोल का आयतन है ना, तो क्या 10 मोल सिल्वर का पता नहीं चलेगा क्या, 10 मोल सिल्वर का आयतन, ठीक है। ये तो 1 मोल का हो गया, इसलिए ये अपन जानते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से काम करते हैं, इसलिए 10 मोल सिल्वर का आयतन कितना, 10 से इंटू 108 बटे कितना 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा भैया 108। क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो 108 लीटर बना इसमें, ये लो। तो क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन समझते हैं तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक लास्ट सवाल, 10 ग्राम कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी अच्छा सवाल है, बस केवल घुमा रहा है आसान, लेकिन क्या करना है, 10 ग्राम कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे भैया अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी है, तो कैल्शियम आयनों की संख्या का पता लगा लो। ये पक्का है कि एक कैल्शियम आयन में, कैल्शियम 2+ आयन में अपन जानते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है, ठीक है। और उदासीन परमाणु में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 20 है और 2+ का है, इसका मतलब प्लस का 2 लगा है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए हैं, आयन है ये, तो इसका मतलब 20 में से 2 गए,
20 में से 2 गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच जाएगी? 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु में कितने, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कैल्शियम आयन में 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की ये जो इसके कैल्शियम आयनों की संख्या का पता लगा लो तो अपने आप काम हो जाएगा। कैसे करोगे देखो, इसको भी करें आराम आराम से, इजी इजी तरीके से, ठीक है। चीज कितनी आनंददायी है, शानदार है। हाँ भाई, ठीक है। बच्चा जानता है कि भाई देखो सर हम एक चीज जानते हैं। क्या जानता है रे? कि सर 40 ग्राम जो कैल्शियम होता है ना, 40 ग्राम कैल्शियम 1 मोल के बराबर होता है रे। वाह, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। तो 1 ग्राम, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं कर रहा है, आप समझी हुई चीजें हैं सारी। 1 ग्राम कैल्शियम में कितना हो जाएगा रे? सर 1/40 मोल हो जाएगा रे। तो फिर 10 ग्राम में कितना हो जाए रे? 10 ग्राम कैल्शियम में हो जाएगा रे 1/40 इंटू 10। कैंसिल करो, कितना बना? 1/4 मोल। तो 10 ग्राम में कितने मोल आए? 1/4 मोल। और सिंपल है, अगर 1 मोल में अवगाद्रो संख्या के जितने परमाणु होते हैं, सही है ना, 1 मोल में Na होता है, तो 1/4 मोल में कितना Na हो जाएगा? अरे सर वही हो जाएगा 1/4 Na। सही है। ये आई कैल्शियम आयनों की संख्या, कितना? 1/4 Na, 1/4 Na। क्या? कैल्शियम आयनों की संख्या ली। अगर कैल्शियम आयनों की संख्या का पता है तो क्या अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता नहीं लगा सकते? क्योंकि एक कैल्शियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 18 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 18 से, यानी 18 इंटू 1/4 Na। ये लो आंसर, क्या जाएगा? और जितने से कटेगा वो कट जाएगा, और जो रहता है वो रह जाएगा। यानी 9/2 Na कैल्शियम इलेक्ट्रॉन, बता दो आप तो, Na इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये आंसर आ जाएगा 9/2। या आप इसको ऐसे कह दो 4.5, 4.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ऐसे भी कहो, बात समझ में आनी चाहिए। और मौन देखो, मैं तो क्या कहता हूँ, मूल समझ में तभी आता है जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगती है, अन्यथा समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। केवल कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करता, साथ में प्रैक्टिस भी काम करती है बेटा। इसीलिए इसको इस टाइप से तैयार करो। तो ये अपने 3 वीडियो हो गए, इसमें रेगुलर इनको तैयार करो। अगले टर्न पे अपन देखेंगे स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बिंदास तरीके से जो है आगे बढ़े।